हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप बोलोगे कि ये सुबह सुबह क्या बाल खोल रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पा कर रखा है और मैं अभी नीचे से सुबह सुबह स्पा कर कर आई हूँ। मुझे लगा कि स्पा करना इज़ लाइक मैं ओ माय गॉड मैंने तो स्पा करा है, बट नहीं गाइस, दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग, सो इरिटेटिंग। मेरे बाल चुभ रहे हैं मुझे लिटरली, और मेरी हीटिंग कैप भी आज ही ख़राब हो गई, तो मुझे छत पे आके बैठना पड़ा। मेरी हीटिंग कैप नहीं, मेरी मम्मी की हीटिंग कैप, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह की तरह ना मेरे बाल भी ख़राब है। अब मैं फेस को तो सही कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ पिम्पल्स, एंड ऑल टीनेजर्स कैन रिलेट कि उनके मुंह पे कुछ भी कर लो, बट जो उनका पिम्पल है ना वो कभी नहीं जाने वाला। कि पिंपल अगर चले भी जाते हैं आज, तो नेक्स्ट डे वो फिर आएंगे भाई, फिर आएंगे, तो उनके पीछे भी भागना छोड़ ही दो। एंड द अनदर थिंग इज़ कि अगर आपका फेस अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने बाल अच्छा करना ट्राई कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक मेरे बाल अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे बाल और ख़राब, और मतलब झाड़ू जैसे बालों पर मैंने स्पा की क्रीम लगा रखी है, मैं स्पा कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट, मुझे धूप में आके बैठना पड़ रहा है क्योंकि हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रीम लगाने के बाद। और मेरी मम्मी बोल रही है तेरी तबीयत पहले ही ख़राब है, मैं स्पा नहीं करूँगी अगर तू छत पे धूप में नहीं गई तो, क्योंकि मेरा कान आज फिर से बंद हो चुका है। आई डोंट वांट कि मुझे ज़ुकाम वगैरह हो जाए और उसके बाद मैं फिर अपने कानों को पकड़ के बैठ जाऊँ, क्योंकि ज़ुकाम होता है तो कान फिर बंद हो जाते हैं। और ठंड भी अब तो आएगी, मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो बहुत तेज़ गर्मी है। सुबह सुबह नींद में से उठते ही मेरी मम्मी ने स्पा करा लिया मुझे कि फिर बाद में करेगी तो लेट करेगी, फिर 2-2 3-3 बजे नहाएगी गंदी। अभी ना, तो अभी मैं अभी स्पा करके छत पर बैठी हूँ एंड वेटिंग फॉर कि जल्दी से 25 मिनट हो जाए। दिस इज़ ओनली फॉर द 25 मिनट्स के एफर्ट्स। और कल दिवाली है तो सारी लड़कियाँ आज यही करने वाली है। कोई नेल हट कराएगा, कोई स्पा कराएगा, कोई वैक्स कराएगा। जस्ट मी एंड गर्लीज थिंग्स वाला सीन आज सबका क्रिएट होने वाला है, क्योंकि दिवाली रोज़ रोज़ नहीं आती एंड इट्स अ हिंदू फेस्टिवल एंड आई लव दिस फेस्टिवल सो मच। तो रेडी होना तो बनता है। देखो, ये ऐसा त्यौहार है जिस पे आप खुद को सजाते हो, तैयार करते हो। और दिवाली फिर घर सजाना करना, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग्स, आई लव दिस। और अभी अगर अपने आप को सीरियसली रेडी करनी है तो आज मैं आपको पूरा दिन यही दिखाऊंगी कि मैंने दिवाली से एक दिन पहले कितनी तैयारियां करी है। ओके, और फिर बताना कोई फ़र्क पड़ा है? आई डोंट थिंक मेरी इतनी मेहनत से कोई फ़र्क पड़ेगा, बट करने में तो मज़ा आता है ना, तो प्रोसेस तो लंबा होता ही है। नीचे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर दिखाऊंगी कि स्पा से 1% भी फ़र्क पड़ा है या नहीं। बाकी मेरे बाल हैं तो मेरे बालों पे तो कुछ भी सूट नहीं होता और किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देखते हैं इसका पड़ता है या नहीं। मिलते हैं नहा धो के, क्योंकि मैं भी बहुत गंदी लग रही हूँ। बाय। तो गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे अभी तो गीले वाले हैं, पर हाँ थोड़ा सा फ़र्क तो लग रहा है। मेरे रूम में पहले तो ट्यूबलाइट थी ही ऑफ कोर्स, लेकिन अभी हमने न्यू ट्यूबलाइट लगाई है जो कि बहुत तेज़ चमकती है। और मैंने नहा के फटाफट से लाइट्स लगाई हैं बिकॉज टुडे इज़ छोटी दिवाली, और मैंने गेट के बाहर भी लाइट्स लगाई है, ये वाली जला के दिखाऊंगी, लेकिन शाम को जला के दिखाऊंगी। और मेरे रूम का हाल कुछ ऐसा है, तो मुझे इस हाल को भी ठीक करना है, पूजा भी करनी है, क्योंकि अभी सिर्फ लाइट्स लगाई है और मैं नहा कर आई हूँ। और फिर करेंगे एक स्टोरी टाइम जो मैं आज डालूँगी, और ये छोटी दिवाली का व्लॉग दिवाली के दिन आएगा और दिवाली का व्लॉग दिवाली के नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं अपना रूम समेट के और पूजा करके स्टोरी टाइम करती हूँ। जैसा दिख रहा है दिवाली पर, और ये शाम को जो हमने गेट पर लाइट लगाई थी वो मैंने जला दिया है, क्योंकि शाम हो चुकी है ना ऑब्वियसली।
And this is how my room look like. And this is how me look like. मैं छत पे जा रही हूँ चक्कर लगाने क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ. लेट्स गो. हेलो गाइस, तो मेरे मम्मी पापा गए हैं बाहर शॉपिंग करने. जो छोटी मोटी चीज़ें बची थी दिवाली की वो लेने. अब कल तो दिवाली है ही. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी मम्मी ब्लॉग्स नहीं देखती, इसलिए ये चीज़ मैं ब्लॉग में बता रही हूँ कि मुझे कुरकुरे खाना एकदम मना है, बट स्टिल मैंने खाए हैं. क्योंकि मुझे कान की वजह से मना है. मेरे कान में पिंपल हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कुरकुरे मत खाना, बाहर का कुछ मत खाना. बट स्टिल आई ईट कुरकुरे क्योंकि मैं 5-6 दिन से सीरियसली नहीं रह पा रही थी इनके बिना, तो मैंने खा लिया. कुरकुरा ऑब्सेशन है मुझे, एक्चुअली एडिक्टेड हूँ मैं इनसे, तो मैंने खा लिया. अब देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं इतने दिन शांत रही, चुप रही और मैंने नहीं खाए थे. तो एक बार खाने से तो नहीं होगा, बट हाँ, मैं रोज़ रोज़ नहीं खाऊंगी. गाइस देखो, मैंने मेहंदी लगा ली. इतनी सी मेहंदी लगाने में मैं पूरी सूख चुकी हूँ क्योंकि इसको लगाने में. अब मैं कैमरा कैसे पलटाऊँ? बहुत एफर्ट्स लगे इतने बनाने में और कैमरा पलटाने में, क्योंकि मैं ऐसे पलटा रही थी. इसको लगाने में मुझे 1 घंटा लगा है. और मैं राइट हैंड पे नहीं लगा सकती क्योंकि मैं उल्टे हाथ से नहीं लगा सकती ना. तो मैं राइट हैंड पे लगवाऊंगी अपनी चाची से नीचे जाके बाद में, फ्री होके. वो भी फ्री हो जाए, मैं भी फ्री हो जाऊँ उसके बाद. तो नेक्स्ट हैंड दिखाऊंगी तभी. और बाकी मुझे ये बताओ कमेंट्स में कैसी लग रही है मेरी 1 घंटे का एफर्ट्स है भाई. एस्थेटिक दिखने के लिए और एस्थेटिक लगने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. नॉट ईजी. देखो गाइस, मैंने फाइनली सारी मेहंदी लगा ली और अब इसको उतारने का टाइम है. बट ये मेहंदी नहीं है, ये कलर है. क्योंकि मेहंदी का जो कलर है ना, क्या कर रही है, क्योंकि मेहंदी की जो स्मेल होती है ना वो मुझे बहुत गंदी लगती है. और इस कलर का कलर बहुत अच्छा आता है. वो लगाते हैं मेहंदी जैसे, ये देखो जैसे ये आया है ना, अब इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं, कुछ भी नहीं है. बट इसको हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ये ऐसे उतरती है और जो गीली गीली है वो तो उतरेगी ही नहीं. और जहाँ आपके बाल है ना, वहाँ से बहुत तेज़ खींचता है, बहुत तेज़ बहुत तेज़. तो वो बहुत दर्द होता है उसको उतारने में. अब मैं इसको उतार के फिर बात करती हूँ. गाइस ये देखो इसकी हालत. That's it for today's vlog. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye.